अगर तुम्हारे अंदर दम है ना, तुम चूड़ी पहन के बैठे हो क्या इंडस्ट्री के लोगों? तुम में से इतनी जहमत नहीं हुई कि तुम्हारे जैसा सो कॉल्ड राष्ट्रवादी, क्यों, बीवी वामपंथी, पति राष्ट्रवादी, और उसके बाद धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है। शर्मा जी, जिस तरह से कॉमेडियन भारती सिंह के यहाँ गांजा बरामद हुआ, उसको एनसीबी ने गिरफ्तार भी कर लिया, क्या बॉलीवुड में हर जगह गांजा की खेती होती है क्या? आज भारती सिंह जैसे लोगों के घर में गांजे का बरामद होना, और उसके बाद जो है, अच्छा ये एक बहुत बड़ी सफलता कहूंगा मैं एनसीबी की, क्योंकि वो जो रिहा चक्रवर्ती का फोन बरामद हुआ, उस फोन के माध्यम से ही ये सारे के सारे बॉलीवुड के अंदर क्रैकडाउन हुए। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि महाराष्ट्र पुलिस कौन से नशे में सो रही है। अपने आप को स्कॉटलैंड यार्ड के साथ कंपेयर करने वाले महाराष्ट्र पुलिस के, मुंबई पुलिस के तथाकथित जो सो कॉल्ड सुपर कॉप परमवीर सिंह जी हैं, उनको जो है टीआरपी घोटाला उनको बना के जो है लोगों को परेशान करना है, उनको तमाम लोगों को जो है समन भेजना है। आज अभी जिस वक्त तक आप और मैं चर्चा कर रहे हैं, अभी खबर आई है कि प्रदीप भंडारी को जो एक नया फ्रेश समन भेजा गया। अरे भाई, तुम पुलिस का काम करो, या तुम प्रदेश की जनता को लॉ एंड ऑर्डर इंटैक्ट करने का काम करो, या आप ठाकरे परिवार के पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड की तरह जो उनके खिलाफ बोलेगा उनको परेशान करने का काम करोगे। तुम्हारी नाक के नीचे हजारों करोड़ों रुपयों का जो है ड्रग का कार्टेल चल रहा है। पूरी इंडस्ट्री के अंदर जो है 200 लोगों के नाम निकल के आ रहे हैं। तुमसे आज तक एक कार्रवाई नहीं हुई। सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों में से किसी एक को पकड़ने की कार्रवाई तो छोड़िए, एक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। और उसके बाद इस प्रकार से जो है वहां महाराष्ट्र की पूरी की शासन प्रणाली जिस तरीके से लिप्त दिखाई दे रही है अपने लोगों को बचाने में, यह बड़ा दुखद है। अब भारती सिंह के घर जो है एक ड्रग पेडलर की निशानदेही पर एनसीबी को जो टिप मिली, उसके ऊपर जब कार्रवाई शुरू हुई और उसके घर में जब छापा मारा गया, तो अभी पता लग रहा है कि उसके घर से जो है एक एडिक्वेट अमाउंट का गांजा बरामद हुआ। आप सोचिए, जो लोग पर्दे पर आकर दुनिया को ज्ञान बांटते, दुनिया को आदर्श सिखाते हैं, इस बॉलीवुड के अंदर एक बहुत बड़ी बीमारी है कि बोल बच्चन बहुत करना है। चाहे आप आमिर खान को उठाकर देख लीजिए, आमिर खान एक कार्यक्रम बनाते सत्यमेव जयते और दीन दुनिया को आदर्श का पाठ पढ़ाते हैं। आज उनकी बेटी इंस्टाग्राम पर 1.5 किलोमीटर लंबा एक पोस्ट डाल रही हैं कि उनको अपने घर में जो है सेक्सुअल अब्यूज किया गया। अब देश जानना चाहता है, आमिर खान जी, आप दीन दुनिया की ठेकेदारी लेकर बैठते हैं, आप अपने घर में अपनी बच्चियों की सुरक्षा कैसे करेंगे, कब करेंगे, और कौन है वो लोग जो आपके ही घर के अंदर आपकी बच्ची के साथ इस प्रकार से कर रहे हैं? तो आज देश के सामने इन तमाम घटनाक्रम के माध्यम से बॉलीवुड बुरी तरीके से एक्सपोज हुआ है। और बॉलीवुड का एक्सपोज होना इसीलिए आवश्यक था क्योंकि हुआ क्या कि बॉलीवुड के अंदर जो एस्टैब्लिश सो कॉल्ड सुपरस्टार हैं, वो लोग आपके और हमारे पैसों पर जो है सुपरस्टार बन गए। और उसके बाद जो उनके विदेशी दोस्त हैं, चाहे वो आईएसआई के एजेंट्स हों, चाहे दुबई में बैठे हुए लोग हों, चाहे लंदन में बैठे हुए एंटी इंडियन गैंग्स हों, उन लोगों के पैसों पर वो लोग यहाँ पर एक ऐसा नरेटिव चलाने का काम करते हैं कि इस देश के युवाओं को बरगलाया जाए। जैसे हम आज पढ़ते हैं ना, आज जब तमाम राजनीतिक प्लेटफॉर्म्स पर एक चर्चा का विषय बनता है कि लॉर्ड मैकाले ने किस प्रकार की शिक्षा पद्धति इस देश के अंदर इन्फिल्ट्रेट कर दी, कि आप उस देश के युवाओं को उसकी धर्म और संस्कृति से अगर दूर कर दो, उसके गौरवशाली इतिहास से दूर कर दो, तो वो कहीं ना कहीं जो है उसके कल्चर पर 10-20 साल बाद आपका जो है एकाधिकार हो जाएगा। फिर आप जो है एक वेस्टर्नाइजेशन को पेनिट्रेट कर देंगे उस सोसाइटी के अंदर, और धीरे धीरे वो देश जो है आपके रंग में रंग जाएगा। तो बॉलीवुड ने भी कहीं ना कहीं यही करने का काम किया है। बॉलीवुड ने क्या सिखाया है? बॉलीवुड ने यह सिखाया है कि आप ड्रग लो, आप तमाम गाने उठा लो, दम मारो दम, इस प्रकार के गाने दिखाए। बॉलीवुड ने क्या दिखाया कि एक जो ब्राह्मण होता है वो हमेशा जो है लोगों को ठगने और लूटने का काम करता है। समाज के अंदर एक सामाजिक समरसता को तोड़ने का काम जो है बॉलीवुड ने स्टीरियोटाइप करके करना सिखाया। आज आप बॉलीवुड की कोई भी फिल्में देखो, आपको लब्बो लुबाब यही मिलेगा कि जो इस देश का बहुसंख्यक हिंदू समाज है उसके अंदर तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, उसके अंदर तो बड़े सारे सोशल डिस्क्रिमिनेशन है, परंतु इसके अलावा जो और दूसरे तीसरे सो कॉल्ड दूसरे अल्पसंख्यक समाज हैं उनके अंदर सब कुछ ठीक है। आप तमाम हिंदू रीति रिवाज से लेकर हिंदू कल्चर पर उंगली उठाएंगे, उनको जो है उनके ऊपर मीम बनाएंगे, उनके आराध्य भगवानों को जो है आप इस प्रकार से मजाक उड़ाएंगे, फिल्में बनाएंगे और कहेंगे अभिव्यक्ति की आज़ादी है। और देखिए,
हर संस्कृति के अंदर, हर धर्म, हर संप्रदाय के अंदर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ कमियां होंगी। और लेकिन शर्मा जी, मेरा सवाल ये है कि देखिए, अभी तो बॉलीवुड फंस रहा था, अब तो टीवी इंडस्ट्री के कलाकार भी सामने आने लगे। अब जिस तरह भारती सिंह और उसके पति को हुई हिरासत मिल गया, सामने ये निकल के आ रहा है कि ये लोग बिजनेस करते थे इस चीज़ का। क्योंकि अगर आप ड्रग्स लेते हैं बात अलग है, लेकिन जब आप बिजनेस करने लगते हैं तो क्या, इसीलिए मेरा पहला सवाल आपसे यह था कि क्या बॉलीवुड में गांजे की खेती होती है क्या? देखिए, बॉलीवुड में गांजे की खेती, गांजा तो बहुत छोटा टर्म हो गया। आपने हेरोइन, कोकीन, स्मैक क्या नहीं देख लिया पिछले 3 महीने के अंदर कि किस प्रकार से जब से रिया चक्रवर्ती गिरफ्तार हुई, जब से वो तमाम जो लोग जो इस पूरे के पूरे प्रक्रिया में एनसीबी ने समन किया, जिन लोगों को, जो लोग एक क्वान इंटेलिजेंस जो है एजेंसी बनाकर जो है चला रहे थे और उनका धंधा कुछ और था। तो देखिए, बॉलीवुड के अंदर कमोबेश आज ये क्लियर हो गया है कि दिखाने के लिए कुछ, हाथी के दांत, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ। तो बॉलीवुड के अंदर आपको ये लगेगा कि पर्दे पर तो ये आपको बड़ी आदर्शवादी बातें करते दिखाई देंगे, परंतु पर्दे के पीछे सब, जैसे कहते हैं ना, हमाम में सब नंगे। तो बॉलीवुड के अंदर हमाम में सब नंगे हैं, कमोबेश हर कोई धंधा कर रहा है। आप बताइए, आज क्या आप तो एक आम जनता हैं, हम यहाँ दिल्ली में हैं, तो हमें पता है कि कौन ड्रग लेता है, कौन ड्रग नहीं लेता। तो क्या इंडस्ट्री के अंदर के लोगों को नहीं पता? इंडस्ट्री में सबको पता है। अभी कुछ दिनों पहले ऑल इंडिया प्रोफेशनल कांग्रेस की एक मोहतरमा थी जो टीवी पर जो है, इंग्लिश चैनलों पर जो है, बड़ी फर्राटेदार अंग्रेजी बोल के कांग्रेस का पक्ष रखती हुई दिखाई देती थी। नाम है उन मोहतरमा का रिया डिसूजा। और जब उन्होंने वो खुलासे किए तो कांग्रेस बड़ी असहज हो गई और कांग्रेस ने उनको प्रवक्ता के पद से जो है ड्रॉप कर दिया। उन्होंने बड़े जोरदार खुलासे किए ट्विटर, अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर, और उसको शहजाद पूनावाला ने भी उस चीज़ को जो है रीट्वीट करा और बड़ी चीज़ निकल के आई देश में। वो बोलती हैं कि उन्होंने जो है सुशांत सिंह राजपूत को बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर की पार्टी में जो ड्रग लेते देखा था। भैया, सबसे पहला सवाल ये है, वो कौन डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं जो पार्टी में ड्रग सप्लाई करते हैं? अगर ऐसा है तो उनके ऊपर जो है एनसीबी की सबसे बड़ी गाज गिरनी चाहिए। और देखिए, ये सिर्फ एनसीबी की जिम्मेवारी नहीं है, ये उतनी ही जिम्मेवारी मुंबई पुलिस की है, ये उतनी ही जिम्मेवारी महाराष्ट्र सरकार की है कि उनके नाक के नीचे कि ऐसा इतना बड़ा एक इंडस्ट्री चल रही है। ये कोई एक आध कोई डील नहीं है। यदि इंडस्ट्री के अंदर 1-2 नाम हो, 2-4 नाम हो, तो आप समझ जाएंगे कि हाँ भैया, ये व्यक्ति जो है रास्ते से भटक गया, इसने नशा कर लिया। आज आपको 200 से अधिक नाम मिल रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर, प्रोमिनेंट नाम मिल रहे हैं, और आपको सारे जो है इंटेल इनपुट्स मिल रहे हैं कि इतने 1000 करोड़ का जो है ड्रग का धंधा चलता है। अगर उसके बाद भी महाराष्ट्र की पुलिस जो है आंख पर पट्टी बांध कर बैठी रहे, और उसके बाद भी वो सिर्फ कार्रवाई अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक, कंगना रनौत और जो है तमाम ट्विटर पर लिखने वाले लोगों के खिलाफ करे, तो देश की जनता एक ही बात बोलेगी कि महाराष्ट्र की पुलिस बिक गई है। लेकिन थाली में छेद नहीं हुआ क्या शर्मा जी? जिस तरह से कह रही थी जया बच्चन कि थाली में लोग छेद कर रहे हैं, क्या अब छेद नहीं हो रहा? भारती सिंह पकड़ी जा रही है। देखिए, आप भारती सिंह और ये सब लोग तो बहुत छोटे छोटे मोहरे हैं राजीव जी। आपको ये समझना पड़ेगा, ये जो लोग थाली में छेद की बात कर रहे थे ना, ये छेदों वाली ही थाली थी। बहुत दिनों से इसके ऊपर जो है एक आदर्श की जो है चुन्नी डाल के इसको ढका हुआ था, और जो है हम लोगों को जो है बेवकूफ बनाया जा रहा था। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई महानुभाव स्टेज पर आकर आपको बोलता है देवियों और सज्जनों, बड़ा अच्छा लगता है। परंतु उस देवियों और सज्जनों के घर के अंदर एक कितना बड़ा छेद है, वो देखें तो आपको पता लगे। और जो थाली में छेद की बात कर रहे हैं, शायद अमर सिंह जी उसका जो है सही जवाब दे पाते। जिस व्यक्ति ने उस परिवार को उसके सबसे डिफिकल्ट टाइम में स्टैंड किया, उस व्यक्ति को इन्हीं मोहतरमा ने जो है घर से धक्के मार के निकाला था। तो थाली में छेद की बात जया बच्चन जैसे लोग ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि जया बच्चन किस पार्टी की सांसद बनकर आई हैं वो पूरा देश जानता है। जिस पार्टी के सुप्रीमो ने ये बोल दिया कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, ऐसी बातों पर लड़कों को फांसी देंगे क्या, ये मेरे नहीं, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी के जो है बयान हैं। और उसके बाद आज आप किस प्रकार की बातें करते हैं? उन्हीं की पार्टी का एक और वरिष्ठ नेता
आजम खान, खानों में खान, आजम खान, जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान है ना बॉलीवुड के अंदर, वैसे यूपी की राजनीति का शाहरुख खान, सलमान खान, आजम खान हुआ करता था। परंतु योगी जी ने उसके ऐसे लेंटर लगा दिए कि आज उसको जो है अपनी इज्जत बचानी भारी पड़ रही है। तो वो महानुभाव उसी इंडस्ट्री की, उन्हीं के नाम से मेल खाती उसकी प्रतिद्वंदी जो थी जया प्रदा जी, उनके बारे में, उनके अंग वस्त्रों के बारे में इतनी ओछी टिप्पणी करी। तब जया बच्चन जी को होश नहीं आया कि आज जया प्रदा का नंबर है, कल हो सकता है तुम्हारा भी नंबर आए, हो सकता है बोलता हो वो उनके चेहरे पर उस राज्यसभा की जो 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 डेस्परेशन है ना, जो हवस है, उस कुर्सी की हवस, शायद उसके चक्कर में मोहतरमा नहीं बोलती होंगी। क्यों? बाहर आकर जो कैमरे पर, देखिए मोदी जी ने बड़ी अच्छी बात बोली थी, आप दिखास और छपास में रहेंगे तो आप समाज के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। परंतु इस बॉलीवुड वाले लोगों के अंदर बीमारी यही है, क्योंकि इनकी जीविका ही दिखास और छपास है। ये दिखते कुछ हैं, छपाते कुछ और होते कुछ हैं। तो ये जो लोग आज थाली में छेद की बात कर रहे हैं, बॉलीवुड के अंदर कास्टिंग काउच होता है, इनको थाली में छेद नहीं दिखता। बॉलीवुड के अंदर अंडरवर्ल्ड का पैसा लगता है, इनको थाली में छेद नहीं दिखता। आज देश की जनता जानना चाहती है कि आप लोगों को भी मिलता है क्या, कुछ कट मिलता है क्या? अंडरवर्ल्ड से जो पैसा आता है उसमें आपको भी कट मिलता है क्या? तो आज ये जो देश की तमाम एजेंसीज जो बॉलीवुड के अंदर ये सब कर रही हैं, चाहे वो ईडी हो, चाहे एनसीबी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे एनआईए हो, देखिए बॉलीवुड में सफाई का वक्त आ गया है। आज मुंबई महानगर से आज तमाम इस बॉलीवुड ने क्या करा है, इस बॉलीवुड ने और जो रीजनल इंडस्ट्रीज़ हैं उसको स्टीरियोटाइप करने का काम किया है। इसने उन रीजनल इंडस्ट्रीज़ को जो है ऑप्रेस करने का काम किया है। आप बताइए, पिछले साल इसी नवंबर दिसंबर में एक साउथ में एक बहुत बड़ी जो है एक फिल्म आ रही थी, परंतु बॉलीवुड के तथाकथित कुछ बड़े लोगों ने उस फिल्म की जो है रिलीज टलवा दी, और उसके बाद रिलीज भी टलवा दी, और उसके बाद उसके जो है राइट्स खरीद लिए, डबिंग राइट्स खरीद के उसको जो है बर्बाद कर दिया। ऐसे एक नहीं सैकड़ों में आपको उदाहरण गिनवा सकता हूं, किस प्रकार से चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्री हो, चाहे वो साउथ की इंडस्ट्री हो, उसको कैसे ये लोग जो है आज क्रिएटिविटी के नाम पे बॉलीवुड में क्या बचा है, या किसी अंग्रेजी फिल्म का हिंदी रीमेक कर लेंगे या साउथ की फिल्म का हिंदी डब कर लेंगे, यही तो कर रहे हैं। इसके अलावा क्या कर रहे हैं? आप तमाम फिल्में उठा के देख लीजिए। देश की जनता, सुशांत सिंह राजपूत ने जाते जाते एक बहुत अच्छा काम किया, उसने देश की जनता की आंखें खोल दी। इस देश की जनता की आंखें ऐसी खोली कि सड़क टूट के गिर गई। इस देश की जनता की आंखें ऐसी खुली कि वो लक्ष्मी बॉम्ब बना रहा था एक तथाकथित राष्ट्रवादी हीरो, आज उसकी असलियत देश के सामने है और उसकी फिल्म की लोकप्रियता देश के सामने है। आज उसने बेचारे ने बम हटा दिया पीछे से, सिर्फ लक्ष्मी रखा, तब भी उस देश की जनता ने उसको लक्ष्मी देने से मना कर दिया। तो अब बॉलीवुड वालों, तुम्हारा जो जो खेल है वो खत्म हो चुका है। तुम्हारे राजनीतिक आका, तुम्हारे पुलिसिया तंत्र के आका, और मैंने सुना है कि उस तथाकथित राष्ट्रवादी हीरो ने किसी यूट्यूबर के खिलाफ 500 करोड़ का जो है मानहानि का मुकदमा छोड़ दिया। अरे भैया, तुम साल के 500 करोड़ कमाते हो, बेचारा वो यूट्यूबर तो 5 लाख भी नहीं कमाता होगा। तुम क्या प्रमाणित करना चाहते हो? अरे भाई, अगर तुम्हारे अंदर दम है ना तो रियल इश्यूज पे लड़ो ना। पूरा प्रदेश कोरोना की महामारी से लड़ रहा है और तुम्हारा मुख्यमंत्री कंगना रनावत से लड़ रहा है। तुम चूड़ी पहन के बैठे हो क्या इंडस्ट्री के लोगों? तुम में से इतनी जहमत नहीं हुई कि तुम्हारे जैसा सो कॉल्ड राष्ट्रवादी, क्यों, बीवी वामपंथी, पति राष्ट्रवादी, और उसके बाद धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है, क्यों, पति राष्ट्रवादी की फिल्में कर लेंगे साल में 400-500 करोड़ आ गए, बीवी जो है वामपंथियों की तरफ से बोल देंगी, किताबें लिख लेंगी, उनको एंडोर्स कर देंगी, वामपंथी भी खुश, राष्ट्रवादी तो बेचारे भोले होते ही होते हैं। उनको तो एक बार वंदे मातरम, भारत माता की जय आके कोई हीरो बोल दे तो वो सलमान खान के भी पैर छूने लग जाएंगे। तो ये आज जो देश के अंदर अभूतपूर्व जागरण हुआ है, इसने बॉलीवुड को बिल्कुल जो है चौराहे पर लाकर नेकेड कर दिया है। और आज जो बॉलीवुड वाले लोग इस देश के अंदर जो अपना एजेंडा थोपना चाहते थे, जो गजवाए हिंद से प्रेरित हुए लोगों के पैसों पर इस देश के अंदर एक इस्लामिक जो है मार्ग इस देश के अंदर प्रशस्त करना चाहते थे, एक कल्चरल जिहाद इस देश के अंदर थोपना चाहते थे, एक सांस्कृतिक जिहाद थोपना चाहते थे, कहीं ना कहीं उस पर जो है लगाम लगाने की जो है का वक्त आ गया है और देश की जनता ही उसको करेगी। हाँ, आज इस देश की जनता जो है इस मुगालते में नहीं है कि कोई सरकार आएगी, कानून बनेगा या ये करेगा, कुछ नहीं। आज देश की जनता जाग खड़ी हुई है और देश की जनता इनकी फिल्मों को, इनके कार्यक्रमों को, जो लोग टीआरपी की दुंदुभी बजाते थे ना, बोलते थे कि हमारी टीआरपी नंबर 1 और जो हमारा एंकर है वो 18 से 20 करोड़ एक एपिसोड के लेता है, आज 18 से 20 करोड़ रुपए लेने वाले से पूछ लो जरा, टॉप 10 में भी आ रही है टीआरपी।